पिछले सालों से हम शासन के लिए काम करते आ रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, राजस्व जुटाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं शासन को। तो आज भी हमारे माध्यम से ही काम होना चाहिए। हमें सरकार द्वारा आईडी देना चाहिए और जो भी आईडी है हमारे माध्यम से होना चाहिए कार्य। ऑनलाइन पैन कार्ड भी बना सकते हैं, ऑनलाइन लाइसेंस भी बनवा पा रहे हैं। तो सरकार ये मंशा तो नहीं कि कहीं घर बैठे लोग अपने ही मोबाइल से अपना रजिस्ट्री कर पाए। हमें डर है दस्तावेज लेखकों को कहीं सुगम ऐप्स के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रोजी रोटी के लिए वंचित हो जाए। कब तक हड़ताल रहेगा? हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमको शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता तो हमारे पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में योगेश और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर आप जमीन या अपने मकान की रजिस्ट्री कराने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है ये आप रजिस्ट्री ना करवाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं स्टाफ वेंडर संघ जो है वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। और इसका कारण है सरकार के द्वारा लाया गया एक ऐप सुगम ऐप, जिनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि अगर ये ऐप लॉन्च होगा तो इनके कार्य प्रणाली में बाधा आ सकता है। हो सकता है कि इनके काम से इनको हाथ धोना पड़ सके, इसके काम में बाधा है। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या चीज़ का विरोध हो रहा है, क्योंकि आज पूरी छत्तीसगढ़ स्तरीय है और धरना प्रदर्शन किए हैं, हड़ताल पे बैठ चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जन्नेश देवांगन, प्रदेश उपाध्यक्ष, दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ, दस्तावेज लेखक राजनांदगांव। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि स्टाम्प वेंडर संघ का प्रमुख काम क्या क्या होता है? स्टाम्प वेंडर का काम है स्टाम्प बेचने का। इसमें दस्तावेज लेखक भी होता है। दस्तावेज लेखक का काम है रजिस्ट्री करना, जमीन जायदाद मकान जो संपत्ति है उनका रजिस्ट्री करने का काम है। रजिस्ट्री हम लोग लिखते हैं, लिखकर हम लोग पक्षकार को देते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में। हमारा मुख्य काम है। अब क्या हो गया, क्या चीज का विरोध आप लोग कर रहे हैं? देखो, शासन द्वारा समय समय पे नया नया नियम लाता है, बदलाव करते जाता है। उससे हम लोग उस नियम को हम लोग भली भांति पालन करते हैं। अभी बीच में पहला नियम सिटीजन पार्ट लाया गया था, उसको भी हमने आईटी सॉल्यूशन के माध्यम से उसको भी हमने भली भांति कार्य किए। जो भी जैसा हमको कार्य दिया जाता है समय समय करते हैं। उसके बाद शासन द्वारा NGDRS लाया गया, उसको भी हम लोग पालन किए। अभी तक NGDR के माध्यम से हम लोग रजिस्ट्री करते आ रहे थे। अभी अब नया सुगम ऐप लॉन्च कर रहे हैं, संभवतः आज से लागू कर दिया गया है, ऐसा हम लोग को पता चला है। तो हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि शासन द्वारा समय समय पर एक हमारे कार्य में बदलाव किया जाता है। तो हमको ऐसा डर लगने लगा है कि ऐसे बदलाव करते करते कहीं हम लोग को काम से बेदखल ना कर दे। इसलिए हमारे प्रदेश दस्तावेज लेखक स्टाफ वेंडर संघ के आह्वान में आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए हैं। और हमारा एक ही मांग है, शासन कोई भी ऐप लाए या कोई भी नया नया नियम लाए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इतने सालों से हम शासन के लिए काम करते आ रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, राजस्व जुटाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं शासन को। तो आज भी हमारे माध्यम से ही काम होना चाहिए। हमें सरकार द्वारा आईडी देना चाहिए और जो भी आईडी है हमारे माध्यम से होना चाहिए कार्य। ये हम चाहते हैं, हमारा एक आज के यही प्रमुख मांग है। सुगम ऐप से ऐसे क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? सुगम ऐप हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या है सुगम ऐप, कैसा है। अभी लॉन्च हुआ है, हम उसके बारे में समझे ही नहीं है, हमको कोई मालूम ही नहीं है सुगम ऐप का। तो हमको लगता है कि जो बदलाव करता है तो बदलते बदलते कहीं हम लोग को ना बदल दे। हमको जो पता चला है कि अभी जो नया सुगम ऐप ला रहे हैं, हमको जानकारी मिली है कि उसमें मौके पे जाके 3 तरफ से फोटो खींच के अक्षांतर देशांतर ये अपलोड करना है। तो मान लो अगर कोई जमीन का हम रजिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर यदि है, तो वहां पर हम जाके फोटो खींचेंगे, फोटो खींच कर आकर आगे के कार्रवाई करेंगे तो ऐसे ही दिन खत्म हो जाएगा। तो हमको काम करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए हमें पता चला है तो हम विरोध कर रहे हैं। हमको सरलता और सुगमता पूर्वक ही कोई भी ऐप लॉन्च करे जिसमें हम कार्य कर सके, ये हम चाहते हैं।
कहीं सुगम ऐप लाने का उद्देश्य ये तो नहीं होगा सरकार का कि लोग घर बैठे ऑनलाइन अपना काम करें, ऑनलाइन ही रजिस्ट्री कर पाए, क्योंकि हर चीज़ में देखें ऑनलाइन पैन कार्ड भी बना सकते हैं, ऑनलाइन लाइसेंस भी बनवा पा रहे हैं। तो सरकार ये मंशा तो नहीं कि कहीं घर बैठे लोग अपने ही मोबाइल से अपना रजिस्ट्री कर पाए, ऐसा कुछ भी अब सरकार का ऐसा मंशा हो सकता है, लेकिन सरकार किस मंशा से ला रही है मैं इसको स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमको डर लग रहा है कि कहीं हमारा रोजी बट्टा छीन जाए। छत्तीसगढ़ के अलावा और कहीं सुगम ऐप लॉन्च हो चुका है? मध्य प्रदेश में ऐसे पता चला है कि संपदा 2.0 लागू हुआ है करके, और जानकारी मिली है कि वहाँ बहुत परेशानी हो रहा है रजिस्ट्री में। ये ऐसा हमको जानकारी मिली है, परफेक्ट नहीं हुआ ऐसा भी जानकारी मिला है, लेकिन इसके बारे में हम एकदम सही नहीं बता पाएंगे। कब तक हड़ताल रहेगा? हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक हमको शासन प्रशासन द्वारा कोई ठोस लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता, तो हमारे पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। मेंढर एवं दस्तावेज लेखक संघ द्वारा पूरे प्रदेश में आज एक अनिश्चितकालीन हड़ताल रखा गया है। हड़ताल करने का मेन जो कारण जो है वो सुगम एप्स नहीं है। सुगम एप्स लागू करे गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। हमको डर है कि सुगम ऐप लागू करने से जिस तरीके से पहले जो है स्टाम्प वेंडर लोग को मैनुअल स्टाम्प मिलता था, और मैनुअल स्टाम्प मिलने से के बाद जो है ई स्टाम्प लागू हुआ। वो ई स्टाम्प लागू होने से मैनुअल स्टाम्प बेचने वालों बेरोजगार हो गए, उनको रोजी रोटी की समस्या आ गई। और हमें डर है दस्तावेज लेखकों को, कहीं सुगम ऐप्स के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रोजी रोटी के लिए वंचित हो जाए और हमारा परिवार जो है रोजी रोटी के लिए तरस जाए। तो हम सुगम ऐप्स का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं सुगम ऐप्स लागू करे गवर्नमेंट, लेकिन उसमें हमारी भी भागीदारी रहे, दस्तावेज भी उसमें लेखक उसमें शामिल रहे, उनकी भी सहभागिता रहे, और उनकी भी रोजी रोटी और जिस तरीके से चलते रहे वो चलता रहे। आपके द्वारा हड़ताल करने से कितने लोगों को प्रभावित होता है, मतलब कितने लोग डेली यहाँ रजिस्ट्री करवाते हैं? वैसे राजनांदगांव में करीब 90 से 100 रजिस्ट्री होती है, और अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो आज तो अब मतलब आज हुआ नहीं है, अब हुआ है कि नहीं हुआ है अब बाद में पता चलेगा, लेकिन रोज 90 से 100 रजिस्ट्री होती है। सुगम ऐप के बारे में और कुछ जानकारी मिली है आपको? सुगम ऐप्स जो है अभी लागू किए हैं, आज ही से लागू किए हैं, और उसमें सुगम ऐप्स लागू तो कर दी है गवर्नमेंट, लेकिन सुगम ऐप्स के बारे में हमारे पंजीयक अधिकारियों को भी मतलब जो सब रजिस्ट्रार है उनको भी अभी पूर्ण रूप से जानकारी, उनको भी अभी 1-2 दिन से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो वो भी समझ रहे हैं। अब वो क्या है कि जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि राजनांदगांव में जब फ्लाईओवर बना तो पूरे राजनांदगांव की जनता खुश थी कि चलो फ्लाईओवर बन रहा है, हमारा शहर भी जो है महानगरों की तरह दिखेगा। जब फ्लाईओवर अपने उसमें आया, वर्तमान स्वरूप में जब आया, और जब उसको नीचे डाउन कर दिया गया था, जिससे राजनांदगांव शहर 2 भागों में बट गया था, है ना। तो फिर उसके बाद लोगों को पता चला ये तो 2 भाग में बट गए तो गलत हो गए, फिर उसका विरोध किए। तो वो इसी तरह जो है अभी सुगम ऐप्स आया नहीं है, अब उसका क्या स्वरूप आएगा, क्या आएगा, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अपने को इतना लग रहा है कि हमारी रोजी रोटी में दिक्कत आ सकती है। दस्तावेज लेखक संघ और स्टाम्प वेंडर संघ जो है वो हड़ताल पर है, और त्योहार से पहले इनका हड़ताल पर जाना एक सरकार को खुद राजस्व पर भारी नुकसान होगा। इनका क्या कहना है, क्या कुछ इन्होंने कहा, आपने वीडियो में देखा। मैं योगेश सिंह, धन्यवाद।